वेलकम स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पी। तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम अ स्ट्रेट वायर थ्रू विच 50 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि हमारे पास इसी तरह से एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट कितना फ्लो कर रहा है 50 एम्पेयर। तो हमें कहा गया है कि हमने उस वायर से एक खास डिस्टेंस जो कि हमें कहा गया है कि 0.1 मीटर, जिसे मैं यहाँ पे स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ, उतने डिस्टेंस पे हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी मैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है इस वायर में से करंट के पास होने की वजह से। तो इस तरह करते हैं कि सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमने कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करनी है, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हमें प्रॉब्लम में ये भी गिवन है कि जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से वो हमारे पास है 50 एम्पेयर। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे यहाँ पे मैं बी से डिनोट करती हूँ कि वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह करते हैं कि अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है एक स्ट्रेट वायर में, उसका जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास म्यू नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि ये जो कांस्टेंट है ये हमें बताता है कि किसी फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो कहाँ तक इफेक्टिव होती है। और साथ ही यहाँ पे करंट आई है हमारे पास और नीचे हमारे पास 2 पाई आर है, जिसमें जो आर है वो हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, जो कि हमने देखा है कि कितने डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है कि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू आ गई और साथ हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है 50 एम्पेयर। और अब ये सब कुछ डिवाइड हो रहा है हमारे पास 2 पाई आर से, जहाँ पे हम लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 0.1 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो मेरे पास जो कैलकुलेटर से वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास आ रही है 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस आउट कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई मिस्टेक की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की है। क्योंकि मिस्टेक की होगी तो हमारे पास यूनिट्स ठीक से बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास यूनिट्स ये हैं कि वेबर पर एम्पेयर पर मीटर इंटू एम्पेयर डिवाइडेड बाय मीटर। देखें अब यहाँ पे एम्पेयर और पर एम्पेयर ये दोनों आपस में कट जाएंगे और जो ऊपर वाला मीटर है वो नीचे वाले मीटर के साथ मिला के मीटर स्क्वायर बना देगा। तो हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे यहाँ पे 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हमारे पास टेस्ला इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, यानी कि 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के जो यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10⁻⁴ टेस्ला। तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स के हमने बिल्कुल ठीक से कैलकुलेशंस की हैं, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक वायर में से गुजरने वाले करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर।